ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने जो सेकेंड सेशन जो है अपना शुरू करना है। फर्स्ट सेशन के एंड में मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बताया था कि हम लोग सेकेंड सेशन के अंदर हम लोग क्या चीज़ डिस्कस करेंगे। हम बूलियन अलजेब्रा के रूल्स को डिस्कस करेंगे। और मैंने फर्स्ट सेशन के अंदर बड़ा ब्रीफली आप लोगों को जो है वो ये चीज़ समझाई कि कैसे हम लोग जो है वो बेसिकली इन बूलियन अलजेब्रा को या इन रूल्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि 9 रूल्स तो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, लेकिन 10th और 11th रूल जो हमें नजर आता है, ठीक है, वो और 12th रूल जो है ये थोड़े से कम्प्लेक्स है। यानी कि ये नॉर्मली हमारे डिराइव किए जाते हैं। मैंने एक आपको डिराइव करके दिखाया, बड़ा आसान सा था कि मसलन 10th वाले की अगर मैं बात करूं तो 10th वाले के बारे में हमने क्या किया। हम नॉर्मली जानते हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर आनी चाहिए, तब हम उसे प्रूव करते हैं। तो जब आपने इसको सिंपली लेके एलेबोरेट करने की कोशिश की तो इस टर्म में आपने ए को कॉमन ले लिया, ठीक है। तो बाकी आपके पास क्या बच गया, 1 + b। अब बच्चे थोड़ा सा बड़ा कंफ्यूज करते हैं कि वो कहते हैं कि जी रूल जो था वो तो था 1 + a, तो यहाँ पर तो 1 + b आ रहा है। तो a और b से आपने घबराना नहीं है। a और b आपके कोई वेरिएबल भी हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रूल आप क्या लिखेंगे, आप इसे लिख सकते हैं 1। और इसके जस्टिफिकेशन के अंदर आप लोग क्या लिख सकते हैं कि बाय रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग हम लोग ये चीज लिख सकते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपने इसी तरह स्टेप बाय स्टेप इसको एलैबोरेट करना है, ठीक है। फिर हम देखते हैं, आगे मूव ऑन करते हैं कि बाकियों को हम कैसे डील करेंगे। ओके, अब यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अभी मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन भी इसको किया कि अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है प्रूव दैट a + ab मस्ट बी इक्वल टू a, इसके बराबर आना चाहिए। तो एक तो आपने प्रूव इस तरह करना है कि जैसे मैंने आपको बताया स्टेप बाय स्टेप बाय रूल्स, और लिखना है कि आपने रूल के अकॉर्डिंग आपने क्या कैसे आप उसको चले। अब देखिएगा इसको प्रूव कैसे किया उन्होंने। आपने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, और लेफ्ट हैंड साइड लेकर आपने राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। तो a + ab आ गया। तो हमने सबसे पहले इसको क्या कर दिया, इसको फैक्टराइज कर दिया। फैक्टराइज कैसे किया हमने, हम लोग जानते हैं कि हम अगर इस टर्म में से हम क्या करें, हम a को कॉमन ले लें तो हमारे पास 1 + b बन जाता है। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि डिटेल के अंदर फैक्टराइजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये वर्क हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के जरिए किया। अब हम लोग ये जानते हैं कि रूल नंबर 2 क्या कहता है कि 1 + b जो है वो किसके बराबर आना चाहिए, हमारे पास 1 के बराबर आना चाहिए। तो हमने क्या लिख दिया, a.1। और अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि a.1 किसके बराबर आता है, रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग किसके बराबर आता है, हमारे पास a के बराबर आता है। तो इस तरह आप देखिए कि हमने ये लेफ्ट हैंड साइड लेके हम चले थे और हमने राइट साइड प्रूफ कर दी। आपने एग्जाम में अगर क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आपने उसको इसी तरह डील करना है। कैसे, मैंने बताया कि जो भी आप काम करें बाय रूल्स करना है। पहले स्टेप पे आप देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आ गया, दूसरे स्टेप पे आप देखिए रूल नंबर 2 आ गया। अगर आपको ये नहीं याद कि रूल नंबर 2 था 3 था, एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि ये रूल 1 + b क्या होता है, दैट मस्ट बी इक्वल टू। स्ट्रेट वे में आप मुझे ये चीजें प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। सो ये बात इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि रूल्स ऐसे आपने स्टेप बाय स्टेप लिखने और एट द एंड आपने कैसे उनको आंसर फिगर आउट करना है, ठीक है। तो ये पहला 10वां रूल था जो मैंने आपको कहा था कि 10th और 11th और 12th जो रूल्स हैं वो नॉर्मली डिराइव्ड रूल है। इनको थोड़ा सा याद रखना मुश्किल होता है, बट दे आर डिराइव्ड। तो अगर किसी जगह पर आपको a + a भी लिखा नजर आता है तो आप स्ट्रेट अवे में उसको क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या चीज आ चुकी है, हमने बूलियन अलजेब्रा या रूल्स के जरिए से इसको देखे इतने बड़े एक्सप्रेशन को शॉर्ट कर दिया इस फॉर्म में। तो ये देखे ये भी रिड्यूस कर रहा है, जिसका के मैप में मैं रिड्यूस किया था, इसी तरह ये भी आपके क्या चीज कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। सो इसी तरह हम आगे मूव ऑन करते हैं। हम देखते हैं कि अगर हम इसी चीज को टेबल की फॉर्म में
टेबल की फॉर्म में लेके जाए तो क्या टेबुलर शेप के अंदर भी हम इस चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं? ये देखिएगा, अब हमारे पास वही चीज है सिंपली, ठीक है, क्या है ए बी। जब भी अगर आपने इसको टेबल के जरिए जस्टिफाई करना है, क्या कैसे करेंगे? ऑब्वियसली हमारे पास जो एक्सप्रेशन था वो क्या था, ए प्लस ए बी था हमारे पास, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, हमें ए भी चाहिए बी भी चाहिए, ये हमने ए ले लिया। और हम लोग जानते हैं टेबल कैसे बनाते होते हैं, हम ए का 2 जीरो 2 वंस, सिंगल जीरो सिंगल वन आ जाता है। फिर आपने नेक्स्ट क्या करना है, ए और बी का मल्टीप्लाई करना है। मतलब जीरो को जीरो के साथ मल्टीप्लाई किया जीरो, जीरो को वन के साथ मल्टीप्लाई किया जीरो, वन को जीरो के साथ मल्टीप्लाई किया जीरो आ गया, एंड वन डॉट वन वन आ गया। नेक्स्ट स्टेप पे आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप क्या करेंगे, ये जो रिजल्ट आया हुआ है ए और बी का, इस रिजल्ट को किस में आपने ऐड करना है, ए में। अभी मैं ये आपको लेफ्ट हैंड साइड बता रहा हूँ। जब आप ऐड करेंगे तो देखिए जीरो प्लस जीरो आंसर क्या आया, जीरो, जीरो प्लस जीरो फिर आंसर क्या आया, जीरो, वन प्लस जीरो आंसर क्या आया, वन आया, वन प्लस वन अगर टू आएगा, टू में जीरो नहीं लिख रहा, वन लिख रहा है। अब ये देखिएगा, इस रिजल्ट को आपने थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। अब इसको जब हमने रिड्यूस किया, इस वाले पूरे इस एक्सप्रेशन का लॉजिकल सर्किट आपको ये नजर आ रहा है बना हुआ। ए और बी का क्या हुआ है, एंड हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास क्या चीज आ रही है, एंड आ रही है, ठीक है। ए और बी का एंड है, ये यहाँ पर आप लिख भी ले, चाहे ए बी एंड है, और एक के साथ क्या हो रहा है और, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ए प्लस ए बी। अभी हम लोगों ने देखा था कि हम इसको जब रिड्यूस करते हैं इट विल बी लाइक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्यों आती है, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया था कि इसका जो आंसर आता है इट विल बी लाइक ए होता है। ए स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट कनेक्शन कैसे होता है, क्योंकि ए हमारा क्या है, बगैर कंप्लीमेंट के बगैर, अगर बगैर कंप्लीमेंट के तो हम इसको स्ट्रेट लाइन या हाई लाइन के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन में आई थिंक अगली स्लाइड के अंदर होगी। आई थिंक नहीं है, ठीक है। सो अब आगे जो हम नेक्स्ट मूव हम करने जा रहे हैं, हम रूल नंबर 11 को देखते हैं कि रूल नंबर 11 को हम कैसे एलेबरेट कर सकते हैं। हमने कहा था कि 10 11 12 डिराइव्ड है। अब देखिए वंस अगेन हमारे पास ये क्या चीज आ गई है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, और हमारे पास क्या चीज आ रही है, ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, अब इसमें से जो सी कम्प्लेक्स होती है नॉर्मली हम वो लेते हैं, तो ऑब्वियसली हमें कौन सी लेने की जरूरत है, ये वाली, ठीक है। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप इसको एलैबोरेट करेंगे। ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, अब जरा देखिएगा, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी। अब रूल नंबर 10 क्या कहता है, रूल नंबर 10 हमें ये कहता है कि अगर हमारे पास ए प्लस ए बी हो तो ए किसके बराबर आना चाहिए, हमारे पास ए के बराबर आना चाहिए, ठीक है। सो हमने स्टार्ट किया, हमने ए की जगह पुटअप क्या कर दिया, देखिए हम जानते हैं कि ए किसके बराबर आता है, 10वें रूल के मुताबिक, 10th रूल के मुताबिक ए इज इक्वल टू ए प्लस ए बी। तो हमने क्या किया, इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुटअप कर दिया, ठीक है, ए की वैल्यू को सिंपली, क्यों, क्योंकि ताकि हमारे फैक्टर्स बन सके और हम इनको आसान कर बना लें। तो ए प्लस ए बी आ गया बाय रूल ऑफ 10, ठीक है। बाकी ये टर्म हमारी एज इट इज फॉर्म में ऐसे ही आ गई। अब ए क्या है, ए हम लोगों पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सारी टर्म दो दो के टर्म है, इसलिए ए सिंगल टर्म है, हम इसको दो बनाएंगे कैसे। हमने रूल नंबर 7 में पढ़ा हुआ है कि ए सिंपल किसके बराबर आता है, ए डॉट ए के बराबर, तो हमने इसे ए डॉट ए लिख दिया, ठीक होगी बात। अब हमारे पास ये सिंप्लीफाइड होगी, इसी तरह स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद नेक्स्ट रूल नंबर 8 क्या कहता है कि आपके पास अगर ए और ए कॉम्प्लीमेंट हो तो वो किसके बराबर आता है, जीरो के बराबर आता है। तो हमने अपने इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर हम लोगों ने क्या किया, हमने इसको ऐड कर दिया सिंपल, ताकि हमारे पास मजीद सिंप्लीफाई हो सके। अब हमने क्या किया, इन दोनों को फैक्टराइज कर लिया, इन दोनों टर्म को, और फिर हमने इन दोनों टर्म को फैक्टराइज कर लिया। फैक्टराइजेशन आप लोग मैथ के हिसाब से जानते होंगे ज्यादा। जब हमने इसको फैक्टराइज किया तो हमारे पास इस टर्म में हमारे पास ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, और यहाँ पर फिर हमारे पास ए प्लस ए बी आ गया।
अब पहली वाली टर्म हम लोग रूल जानते हैं कि a प्लस ए कम्प्लीमेंट किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है, तो हमने ये 1 लिख दिया। दूसरी टर्म हमारे पास एज इट इज फॉर्म आ गई a प्लस बी का कोई रूल नहीं है। फिर हम लोग ये भी जानते हैं कि a प्लस बी को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास a आ जाता है। तो इसी तरह समटाइम आपको एडिशनल रूल्स की जरूरत पड़ती है अपने एक्सप्रेशन को रिड्यूस करने के लिए। अगर अब आप देखें, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, तो लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग कहाँ पर आ गए हैं, वापस राइट हैंड साइड के ऊपर आ गए, दिस वन। तो इस तरह एग्जाम क्वेश्चन में अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोगों ने क्या करना है, बिल्कुल इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने चलना है, ठीक होगी बात। और इसको बिल्कुल इसी तरह आपने एलेबोरेट करना है। ओके, अब मूव ऑन करते हैं आगे नेक्स्ट। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा जो चीज इंपॉर्टेंट एक्सप्लेन की है, जो लास्ट वाली स्लाइड के अंदर या उसमें नहीं थी, हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनता था हमने उसको बारी बारी लिया। ठीक है, हमारे पास एक्सप्रेशन क्या था, हमारे पास एक्सप्रेशन हमारे पास बन रहा था a प्लस ए कम्प्लीमेंट बी, और इसका जो इक्वलेंट आ रहा था वो हमारे पास यही आ रहा था। अब टेबल से कैसे जस्टिफाई होगा, पहले ए लें बी लें, ठीक है, फिर क्या करना है आपने, ए को कंप्लीमेंट करके बी के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये वाला कॉलम आपके पास आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आपने क्या करना है, ठीक है, ए कंप्लीमेंट बी को ए में ऐड करें तो आपके पास ये वाला आ जाएगा। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, जब हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये चीज आई, तो इसका और इसका रिजल्ट आपस में बराबर है। तो ये जो इतना बड़ा हमने कम्प्लेक्स सर्किट बनाया था लेफ्ट हैंड साइड से, उसको जब हमने बूलियन रूल्स के रिड्यूस किया तो वो एक सिंप्लीफाइड सर्किट रह गया जो बेसिकली a प्लस बी था, और वो और गेट है। और यही चीज हम लोगों ने के मैप में भी डिस्कस की थी। हमने कहा था कि करनाफ मैप या के मैप जो है वो क्या करता है कि वो हमारे पास जो बड़े बड़े लॉजिकल एक्सप्रेशंस होते हैं उनको रिड्यूस कर देता है, एक सिस्टमैटिक टेक्निक है। लेकिन इसी चीज को हम बूलियन रूल्स लॉस के जरिए भी कर सकते हैं। तो जो फंक्शन अब इस बड़े वाले सर्किट ने करना था, 1 2 3 3 हमें गेट्स चाहिए, वही काम आपका उसकी बजाय डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एक सादा तरीन और गेट कर सकता है। तो यहां से भी हमने बात देख ली कि अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है आप दो तरीके के साथ प्रूव कर सकते हैं। पहला क्या है, आप बूलियन रूल्स ले, बूलियन रूल्स के जरिए करें। सेकंड तरीका क्या है, जब आप बूलियन रूल्स के जरिए कर ले तो आप इसको टेबल में लेके जाए, वैल्यू रखे, ए रखे, बी रखे, और जो भी आपके पास एक्सप्रेशन आता है वो और जो रिड्यूस है वो दोनों टेबल के कॉलम को कंपेयर करें, लाइक ये आप देख सकते हैं। अगर तो ये बराबर आते हैं तो आपने क्वेश्चन को बिल्कुल ठीक परसू किया। और फिर एट द एंड आप तीसरा काम क्या कर सकते हैं, तीसरा काम आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग योर लॉजिकल गेट्स। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी जो बड़ी कॉम्प्लेक्स थी, और उसको हमने रिड्यूस किया किसके जरिए, बूलियन रूल्स के जरिए। ये हमारे पास राइट हैंड साइड आई, और हम लोग जानते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो तो हमारे पास वो क्या होता है, प्रूफ होता है। तो ये आपके प्रूफ हो गए तीन तरह, लॉजिकल बूलियन रूल्स के जरिए हमने इसको प्रूफ किया, सेकंड हमने टेबल के जरिए इसको देखा, और थर्ड जो हमने चीज क्या किया, हमने इसको गेट, लॉजिक गेट की फॉर्म के अंदर हम ले गए और उस तरीके से हमने इसको परसू किया। सिमिलरली जो अब अगला एक्सप्रेशन है जो 12th रूल है, 11th हमने कर लिया, 12th रूल। अब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास देखिए दिया गया, आपको एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह आ सकता है कि इसको जी प्रूव करें, आपने स्टेप बाय स्टेप करना है। तो देखिएगा क्या है कि ये हमारे पास कम्प्लेक्स साइड क्या है, ये वाली है नॉर्मली, ठीक है, कम्प्लेक्स साइड ये है, और ज्यादा सिंप्लीफाइड साइड ये। नॉर्मली हम जब भी लेफ्ट या राइट हैंड साइड लेते हैं हम हमेशा कम्प्लेक्स को लेके चलते हैं, क्योंकि जो रिड्यूस होती है उसे वो तो ऑलरेडी रिड्यूस फॉर्म होती है, तो हमें इसको क्या रिड्यूस करना। तो हमने क्या किया, इसकी हमने लेफ्ट हैंड साइड ली और हमने स्टार्ट कर दिया, ठीक है, a प्लस बी इंटू ए प्लस ए सी। सबसे पहले क्या करेंगे, इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखिए यहाँ पे नोट भी लिखा है साथ साथ, और इसी तरह एग्जाम के अंदर अगर आपको क्वेश्चन होता है तो आपने स्टेप बाय स्टेप नोट लिखना है। तो आपने क्या किया, ए को ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ए को सी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, बी को ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, बी को सी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास ये चार टर्म्स आ गए, ठीक है, ये चार टर्म्स आ गए।
अब आप लोग जानते हैं कि हमने पढ़ा था कि ए डॉट ए हमने रूल नंबर 7 के अकॉर्डिंग क्या है, ए डॉट ए रूल नंबर 7 के अकॉर्डिंग ए होता है। तो हमने यहाँ पर क्या चीज पुटअप कर दी, ए पुटअप कर दिया। एक लाइन में कोशिश करें एक ही प्रॉपर्टी को इंप्लीमेंट करें। बच्चे क्या करते हैं, एक लाइन में 10 रूल्स को या 5 रूल्स को या जो भी रूल्स है सारे रूल्स को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, उससे उनकी गलती होती है। याद रखिएगा, एक लाइन पे एक लॉजिकल एक्सप्रेशन के एक स्टेप में एक ही आप रूल अप्लाई करें ताकि कॉम्प्लेक्सिटी आपकी कम से कम हो सके। अब आपने जब ये अप्लाई किया तो आपके पास a प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी आ गया। अब इस टर्म के अंदर देखिए हमें क्लियर कट नजर आ रहा है, हम a को क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। देखिए कॉमन लिया, अंदर क्या रह गया, 1 प्लस सी रह गया और बाकी ए बी बी सी वैसे चले। ये हमने फैक्टराइजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से किया। नेक्स्ट स्टेप, हमें पता है कि 1 प्लस सी जो है वो किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। ये बात यहाँ मेंशन भी की हुई है रूल नंबर 2 में, क्या है कि 1 प्लस सी हो, 1 प्लस ए हो, 1 प्लस बी हो, जो भी आप कर लें वो आपके 1 के बराबर ही आता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ए डॉट 1। देखिए एक रूल एक लाइन में इंप्लीमेंट हमने किया। नेक्स्ट हम लोग फिर ये भी जानते हैं कि ए डॉट 1 जो है वो भी आपके किसके बराबर आता है, ए के बराबर आता है। अब आपके पास ये 1 2 3 टर्म बच गई। अब इन दोनों में से देखें वंस अगेन हमारे पास इन दोनों टर्म में से क्या चीज कॉमन आ रही है, हमारे पास ए कॉमन आता है। ए को जब हमने कॉमन लिया तो आप देखिए ए कॉमन लेने के बाद 1 प्लस बी रह गया। अगर 1 प्लस बी रह गया तो 1 प्लस बी फिर यही रूल पे चला जाएगा। फिर आपके पास क्या आ गया, ए डॉट 1 आ गया, ये बी सी साथ ऐसे चला आ रहा है। ठीक है, फिर वही रूल आ गया, ए डॉट 1 किसके बराबर आएगा, ए के बराबर आएगा। तो a प्लस बी सी। अब इस जगह पर एक बच्चा क्वेश्चन ये कर सकता है कि सर हमने कब तक इसको चलाते जाना है। आपने इसको तब तक कोशिश करना है कि जब तक ये रिड्यूस हो के आपकी राइट हैंड साइड के बराबर ना आ जाए। इसके बाद नहीं आपको इसको सॉर्ट आउट करने की जरूरत, क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है और लेफ्ट हैंड साइड लेके हम राइट हैंड साइड के ऊपर जाना चाह रहे हैं। तो ये चीज याद रखें, इसको बाद में यहां से आपने आगे और मजीद सॉर्ट आउट नहीं करना, क्योंकि जो हमारे पास ऑलरेडी रिड्यूस फॉर्म आ चुकी है वो हमारी राइट हैंड साइड के बराबर है। बच्चे इस चीज को काफी कंफ्यूज करते हैं, सर कहां तक हम इसको सॉर्ट आउट करते जाएंगे, क्या आगे भी आगे रूल्स लगेंगे फलां कहां, इस तरह नहीं करना आपने। जब आपका वो एक्सप्रेशन आपकी उस राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ जाए वहां पे आपने इसको एज इट इज फॉर्म में छोड़ देना है। तो अगर अब मैं इस सर्किट की बात करूं तो यहाँ पर क्या था, ए और बी का पहले और करना है, फिर ए और सी का और करना है और फिर इनकी एंडिंग करनी है। उसकी बजाय हमारे पास एक रिड्यूस और शॉर्ट फॉर्म आ चुकी है और ये फिजिबिलिटी हमें किसने प्रोवाइड की है, बुलियन रूल्स के अंदर ने प्रोवाइड की है। बहुत आसान ये चीज होगी। ठीक है, ओके। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, तो जो चीज हमने अभी काम की है उसी को टेबल के जरिए भी इन्होंने किया है। अब नॉर्मली हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, तो 3 वेरिएबल के लिए आप लोग जानते हैं कि टेबल कैसे बनाना है, ए बी सी कैसे आपके पास आते हैं, 4 0 4 1 2 0 2 1 सिंगल 0 सिंगल 1। फिर आपने अपनी पहली टर्म के हिसाब से ए और बी में ऐड कर लें, फिर ए और सी को ऐड करें, जो भी हमारे पास टर्म आ रही थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ए प्लस बी और बी प्लस सी करें एंड दो। और लास्ट में अब इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे, ये हमारी कौन सी थी, ये हमारे पास थी लेफ्ट हैंड साइड थी। ठीक है, जिसको हम लेकर चले थे और जब हमने इसको रिड्यूस किया तो वो रिड्यूस होके हमारे पास ये वाली टर्म आई थी ए प्लस बी सी, जो राइट हैंड साइड थी। और अगर आप इन दोनों कॉलम्स को कंपेयर करें तो आपको क्लियरली कट पता लगेगा कि ये दोनों आपस में इक्वल है। तो ये देखिए, ये इतना ज्यादा प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं है। सिंपली 1 2 3 4 5 और छठे नंबर पर जाके आपके पास रिजल्ट आया। अगर आप ये काम करते हैं तो सिंपल बी और सी को मल्टीप्लाई करें और ए में ऐड करें, 3 स्टेप के अंदर आपका काम होता है, 3 स्टेप आपके रिड्यूस हो जाते हैं। उसके बाद गेट में देखें 1 2 3, 3 हमें लॉजिकल गेट चाहिए जी यहाँ पर, और यहाँ पर सिंपल हमें 2 गेट चाहिए। स्टिल आपके देखे 2 गेट और 3 गेट में स्टिल 1 गेट का आपके पास फर्क है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट बात हम ये चीज डिटेक्ट कर सकते हैं कि इसने वंस अगेन हमारे रूल्स ने क्या किया, हमारे एक्सप्रेशन को रिड्यूस कर दिया, हम मिनिमाइज कर दिया, सर्किट को मिनिमाइज कर दिया। सर्किट को मिनिमाइज करने का बेनिफिट क्या होता है, एक तो कम्प्लेक्सिटी कम होती है, एक हमें कंप्यूटेशन कम करना पड़ती है, दूसरा हमारे हार्डवेयर
कॉस्ट जो है वो कम होती है। 3 गेट परचेज करें दैट विल बी मोर कॉस्ट इफेक्टिव, यानी 6 और 2 में बड़ा फर्क होता है, 3 और 2 में बड़ा फर्क है, एक हमारा एक्स्ट्रा गेट हमें पुटअप करने की जरूरत है। तो ये किस चीज की ब्यूटी है, ये आपके बुलियन रूल्स की आपके पास ब्यूटी है, जिसकी वजह से हम आप इसको रिड्यूस और शॉर्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसी तरह आप और भी कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स दिए, इनको आप होमवर्क के तौर पर से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो हमारे लास्ट सेशन के अंदर हमारे पास जो चीज बाकी रिमेनिंग रहती है वो डी मॉर्गन के रूल्स है। ताकि मैं जैसे फर्स्ट सेशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि डी मॉर्गन के रूल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एंड वाइटल रोल प्ले करते हैं हमारे लॉजिकल एक्सप्रेशन को, हमारे बुलियन एक्सप्रेशन को रिड्यूस करने के लिए। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि डी मॉर्गन के लॉज क्या है। डी मॉर्गन ने फर्स्ट जो दिया था, थ्योरम दिया था, उसने क्या कहा था कि अगर आपके पास दो टर्म है, ठीक है, दो टर्म है और लाइक एक्स एंड वाई है, ए और बी है, अगर इनका होल कंप्लीमेंट है तो वो किसके बराबर हम उसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं जब प्रोडक्ट ओपन होगा तो वो एडिशन में जाएगा, और याद रखिए जब एडिशन होगा, एडिशन को हम ओपन करेंगे तो वो प्रोडक्ट में आएगा। तो डिमॉर्गन ने कहा था कि अगर आपके पास एक्स और वाई जो है दो दो वेरिएबल उनका होल कॉम्प्लीमेंट हो तो हम उसको किसके बराबर लिख सकते हैं, हम इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट, एक्स कॉम्प्लीमेंट, वाई कॉम्प्लीमेंट और में लिख सकते हैं। सेकंड क्या था उसका, उसने कहा था अगर एक्स और वाई का एडिशन हो, इसका होल कॉम्प्लीमेंट हो, तो हम क्या लिखेंगे, उसको प्रोडक्ट में लेके जाएंगे। मुख्तसर अल्फाज में प्रोडक्ट हो तो प्रोडक्ट एडिशन में जा सकता है इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट के साथ, और अगर हमारे पास क्या चीज है, एक्स और वाई हमारे पास क्या है, एडिशन हो और इसका होल का कंप्लीमेंट हो, तो वो हमारे किस में जा सकता है, सिंपली हमारे पास इंडिविजुअल कंप्लीमेंट और प्रोडक्ट के साथ जा सकता है। यानी एडिशन को ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या चीज आएगा, प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या चीज आएगी, एडिशन आएगा। ये दो रूल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसीडर किए जाते हैं मैथ के अंदर भी और डिजिटल सर्किट्स के अंदर भी, किसी भी सर्किट को रिड्यूस या मिनिमाइज करने के लिए। फिर यहाँ पे ये मेंशन भी लिखी हुई है कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू एंड मोर एंडेड वेरिएबल इज इक्वलेंट टू व्हाट और ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इंडिविजुअल वैल्यूज। वही बात मुख्तसर अल्फाज में मैं आपको देसी अल्फाज में समझा देता हूँ कि दो या दो से जायद आपके वेरिएबल है, इनका होल कॉम्प्लीमेंट जब आप एक्सपैंड करेंगे तो वो किस चीज के अंदर एक्सपैंड होगा, वो आपके एक्स और वाई के इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट और इसकी एडिशन के साथ इसको एक्सपैंड किया जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये काफी आसान था आप लोगों के लिए, कोई इसमें डिफिकल्ट चीज नहीं थी। ठीक है, मूव ऑन करते हैं जी सेकंड रूल की तरफ। फिर अब यहाँ पे ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, जो दो अभी हमने बात की थी कि हमने कहा था कि जी एक्स और वाई का होल कंप्लीमेंट एक्सपैंड करे तो बराबर आना चाहिए। क्या हमारी लॉजिक जो है ये क्या ट्रू है? तो इसके लिए क्या किया हमने, अब ये अगर चीज देखे ना तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात है कि ये आपके पास नैंड बन रहा है, ये आप लोग जस्टिफाई भी कर सकते हैं, बाय मल्टीसिम भी कर सकते हैं, बाय आप टेबुलर शेप के जरिए भी कर सकते हैं कि नैंड किसके बराबर होता है, नेगेटिव ऑफ और, ये नॉर नहीं है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज करते हैं, बच्चे कहते हैं जी नैंड किसके बराबर आता है, जी नॉर के बराबर आता है। नॉर नहीं, नेगेटिव ऑफ और, नेगेटिव ऑफ और समथिंग एल्स है। कैसे देखिएगा, अभी हम लोगों ने बात की थी जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे हमारे पास आंसर क्या आएगा, इट विल बी लाइक एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट, एंड नाउ ये आपके पास टर्म क्या है, अब आपके पास क्या है, ये नेगेटिव ऑफ और है। ठीक है, नेड क्या नेगेटिव ऑफ और के बराबर है, वी नीड टू प्रूव दैट, वी कैन प्रूव इट वाया ट्रुथ टेबल, वी कैन प्रूव इट वाया मल्टीसिम सिमुलेशन एज वेल। आपने क्या करना है, एक्स और वाई लें, एक्स का पहले कंप्लीमेंट लें, वाई का फिर कंप्लीमेंट लें, एंड देन उसके बाद आपस में और करें, उसका रिजल्ट चेक करें। एक्स और वाई दोनों का नैंड गेट लें, ठीक है, नैंड गेट लेने के बाद इन दोनों का रिजल्ट चेक करें तो आप देखेंगे कि इन दोनों का रिजल्ट हमेशा बराबर आएगा मल्टीसेम में। ठीक है, टेबल में आ जाते हैं, एक्स वाई 2 0 2 1 सिंगल 0 सिंगल 1 सिंगल 0 सिंगल 1,
दोनों को पहले क्या लेना है, अगर आप इस फॉर्म में अगर मैं बात करूं, अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करूं तो होता क्या, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करें तब उसके ऊपर कंप्लीमेंट लें, 0 0 0 0 कंप्लीमेंट 1। और वैसे भी आप याद रखिए नैंड की प्रॉपर्टी क्या है, एक भी इनपुट 0 होगी तो आउटपुट क्या होगी, हाई आएगी। और यहाँ पर अगर हम आ जाते हैं तो ये देखिए 0 + 0 0, ठीक है, जी सॉरी 0 का कंप्लीमेंट 1, y का कंप्लीमेंट 0, 0 का कंप्लीमेंट 1, 1 + 1 आपके पास आंसर क्या आ रहा है, फिर 1 आ रहा है। 0 का कंप्लीमेंट 1, y का कंप्लीमेंट 0, 0 + 1 फिर आपके पास आंसर 1 आ रहा है, एंड सो ऑन। तो इंटरेस्टिंग बात आप देख सकते हैं कि टेबल से भी हम लोगों ने ये बात जस्टिफाई कर दी कि जो हमारे पास डिमॉर्गन के रूल्स हैं वो हमारे पास जस्टिफाइबल है। तो ये काम आप मल्टी सिम के ऊपर भी कर सकते हैं, और आप जब भी फारिग हो तो आप ये काम जरूर कीजिएगा इस चीज को चेक करने के लिए कि क्या ये हमारे पास बराबर आते हैं। ठीक है, सो मल्टी सिम में आप इस चीज को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। ओके, जो सेकंड डिमॉर्गन का रूल प्रूफ है या रूल है वो क्या है, बिल्कुल उसी तरह डिमॉर्गन का सेकंड रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास एक्स और वाई इन होल का कंप्लीमेंट हो तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं, इंडिविजुअल कंप्लीमेंट मल्टीप्लीकेशन। वही बात कि अगर हमारे पास एडिशन का कंप्लीमेंट होगा होल का तो वो ओपन होके प्रोडक्ट में जाएगा, प्रोडक्ट का होगा तो वो एडिशन में जाएगा। बहुत आसान और सादा मुख्तसर बात हो जाती है। तो देखिएगा इस चीज को भी लेके हम चलते हैं कि क्या ये बात ट्रू है। ओके, देखिए अब यहां पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अभी हम लोगों ने ये बात डिस्कस की थी ये प्रूफ वाली, अब देखिएगा हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, ये x + y है। ठीक है, हमने अभी डिस्कस किया था कि x + y का कंप्लीट कंप्लीमेंट हम एक्सपेंड करें, ठीक है, कंप्लीट कंप्लीमेंट एक्सपेंड करें तो वो हमारे पास क्या चीज आएगा, इंडिविजुअल के कंप्लीमेंट के प्रोडक्ट के बराबर आएगा, लाइक x डॉट y इंडिविजुअल कंप्लीमेंट। ठीक है, अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास क्या है, नॉर है। नॉर किसके बराबर है, नेगेटिव ऑफ एंड के, नैंड के नहीं मैं कह रहा, वंस अगेन नेगेटिव ऑफ और, नेगेटिव ऑफ और, नेगेटिव ऑफ एंड। नेगेटिव ऑफ एंड से क्या मुराद है, x की जो वेरिएबल है, y का जो वेरिएबल है, इसका आपने क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट लेना है एंड देन उसको आपस में प्रोडक्ट करना है। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं बात कि जब आपने इसको जस्टिफाई करना टेबल से x और y हमारे पास दो जो है वो वेरिएबल आ गए। ठीक है, x + y का आपके पास कॉलम आ जाएगा, इसी तरह आप कर लें, ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, कैसे करेंगे, x और y को पहले ऐड करें फिर इसका मल्टीप्लाई करें, 0 + 0 0, 0 का कंप्लीमेंट ले तो 1, 0 + 1 1 का कंप्लीमेंट ले 0, 1 + 0 1 1 का कंप्लीमेंट ले 0, 1 + 1 1 1 का कंप्लीमेंट 0। नेक्स्ट x डॉट y, इसमें क्या करें, पहले x और y को, x का कंप्लीमेंट लें, y का कंप्लीमेंट लें, फिर उनको मल्टीप्लाई करें, x कंप्लीमेंट 0 का कंप्लीमेंट 1, y का कंप्लीमेंट फिर 1, 1.1 1 आ जाएगा। और इसी तरह आप देखेंगे कि आपके पास ये दोनों चीजें बराबर आएंगी। ठीक है, तो दैट इज कंपैरेटिवली इजी थिंग, ये कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है, आप लोगों ने इसको करना है। और मैं कोशिश करूंगा कि इसको हम लैब सेशन के अंदर जो है आपके पास जब टाइम बचे तो मैं आपको ये कहूँ कि प्रूव करें कि नॉट जो है वो नेगेटिव एंड के बराबर है, और प्रूव करें कि जी वो पिछला जो हमने नैंड पढ़ा था, नैंड जो है वो नेगेटिव ऑफ और के बराबर है। तो ये दोनों चीजों को हम इसको पुट अप करने की कोशिश करेंगे, और इस बात को